और अब खबर नेटो चीफ की, जिन्होंने भारत, ब्राजील, चीन को धमकी दी। बीते 3 वर्षों से भी अधिक समय से रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। इस दौरान नेटो देशों ने यूक्रेन की भरपूर मदद की, उसे सारे हथियार दिए, मॉस्को पर हमले की छूट भी दी। इसके बावजूद वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को झुकाने में नाकाम रहे और जब हथियारों के अलावा विभिन्न तरह के प्रतिबंधों के बाद भी वो पुतिन को झुका नहीं सके, तो अब उन्होंने धमकी का सहारा लिया। मार्क रूटे ने भारत, चीन, ब्राजील को धमकी दी है कि अगर पुतिन यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए राजी नहीं होते हैं तो ये तीनों देश रूस से गैस और तेल खरीद रहे हैं, हम सभी पर 100% का टैरिफ लगा देंगे। नेटो की तरफ से ये भी धमकी दी गई कि, और ये धमकी ये भी बताती है कि रूस को शांति वार्ता के लिए तैयार न कर पाने के भीतर कितनी हताशा है। परसों राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ऐसी ही हताशा व्यक्त की थी और इतना ही नहीं, उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पैट्रियट मिसाइल की 2 और बैटरियां देने का वादा किया था। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये पहला अवसर है जब नेटो की तरफ से ऐसी धमकी आई। हालांकि सच ये भी है कि अब नेटो देश इस युद्ध में खुद का पैसा भी झोंक रहे हैं। नेटो देश अमेरिका से हथियार खरीदकर उसे यूक्रेन को दे रहे हैं, जिससे ये युद्ध और भी बढ़ सके। और इसीलिए शांति के लिए भारत, चीन, ब्राजील को धमकाने से पहले नेटो चीफ को अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए। तो एक बड़ी धमकी नेटो की तरफ से यहां पर आई है। भारत, चीन और ब्राजील को यह धमकी दी है, 100% टैरिफ गैस और तेल पर हम लगा देंगे। और वो टैरिफ क्यों लगा देंगे? अगर रूस यूक्रेन युद्ध विराम ट्रंप के कहने पर नहीं हुआ। हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, नेटो चीफ की धमकी का कारण आप क्या देख रहे हैं और क्या प्रणय ये युद्ध विराम न करा पाने की ट्रंप की एक हताशा है? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है सईद कि मोर लॉयल देन द किंग, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कहना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा 2 कदम आगे बढ़ के कहते हुए नेटो चीफ, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल है मार्क रट, वो कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो वही बातें लेकिन कुछ ज़्यादा तल्खी के साथ दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई पहली बार नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि ब्रिक्स के ऊपर वो, और ख़ास तौर के ऊपर वो 100% टैरिफ लगाने की बात कर चुके हैं, लेकिन अब वो 10% पर आ चुके हैं। मार्क रट ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की चीज कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका को यह देखना होगा। अगर हम केवल ब्रिक्स देशों की बात करें सईद, तो करीब 527 अरब डॉलर का जो ट्रेड है वो अमेरिका का इन ब्रिक्स कंट्रीज के साथ में है। अकेले वहां केवल भारत का मामला नहीं है, लेकिन अगर आप ब्राजील, चाइना का अकेले का करीब 400 अरब डॉलर से ज्यादा का जो ट्रेड है, क्या अमेरिका अपने इस ट्रेड को दांव पर लगाना चाहेगा? रूस को लेकर जो 50 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, देखिए यहां पर पूरी कोशिश जो है वो इन बयानों के साथ साथ ये दबाव बनाने की है, ये प्रेशर टैक्टिक ज्यादा है कि इसके सहारे व्लादिमीर पुतिन को, रशिया को इस बात के लिए दबाव डाला जा सके कि वो यूक्रेन के साथ कोई न कोई समझौता कर ले। अब समझौता हो पाता है, नहीं हो पाता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं, होता कुछ है, करते कुछ हैं। क्योंकि वो कहते तो रहे कि एक फोन कॉल के अंदर ये लड़ाई बंद हो जाएगी। दुनिया को भी बहुत उम्मीद थी, जिस तरीके से वो अब तक 6 बार फोन पर बात कर चुके हैं। एक छोटा सा प्रश्न जल्दी से जी, चीन, ब्राजील, भारत, किसी की भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, हमारा रुख क्या रह सकता है? देखिए, स्वाभाविक रूप से अब भारत इस समय अमेरिका के साथ में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, उसको लेकर बहुत एडवांस स्टेज के पर बातचीत चल रही है। हमारी एक टीम इस समय वॉशिंगटन के अंदर है। जब तक कि अमेरिका खुद न कहे या भारत की तरफ से न कहा जाए, ये तमाम चीजें एक तीसरे पक्ष के बयान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नेटो चीफ जो है वो ज्यादा तौर पर रूस पर दबाव बनाने के लिए ये कहते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। जहां तक भारत का सवाल है, भारत इस मामले के अंदर अमेरिका से सुनना भी चाहेगा, डील भी करना चाहेगा, और जब तक वो नहीं होता है तब तक इस बयान के ऊपर किसी ज्यादा प्रतिक्रिया की उम्मीद कम है। बहुत धन्यवाद प्रणय।